सन 2020 में मार्च में जब ये कोरोना का खबर आनी शुरू हुई, तो चूँकि कोरोना एक महामारी थी, बीमारी थी, इसीलिए स्वास्थ्य विभाग इसमें स्वास्थ्य विभाग को नोडल के रूप में काम करना था। तो हमारे पास जैसे ही स्टेट से मीटिंग गाइडलाइंस आना शुरू हुई, उसके बाद हम लोग पूरा स्टाफ, हम और हमारा सारा स्टाफ उसकी तैयारियों में जुट गया। चूँकि बीमारी ऐसी थी जिसका किसी को कोई पता नहीं था। एक सुन रहे थे कि आ रहे थे कि स्प्रेड बहुत ख़तरनाक तरीके से होता है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। और तो एक ऐसी महामारी से निपटने के लिए हमारे पास, चूँकि उसमें आइसोलेट रहना था, उसमें बीमार जो आदमी संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेट होकर रहना था। हमारे पास जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है अस्पताल का, उसमें वो व्यवस्थाएं नहीं थी कि आप हर आदमी को सेपरेट रूम दे सकें। हमारे यहाँ वार्ड कल्चर में जैसे अभी रहते हैं कि वार्ड में 40-40 50 पलंग करके रहते हैं। तो वो एक बड़ी चुनौती थी उस समय कि ये सारी व्यवस्थाएं मैनेज करना सब जगह। चूँकि ये बीमारी में ये बताया गया था कि ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन वगैरह की भी व्यवस्था प्रॉपर करनी थी, आइसोलेशन बेड्स बनाने थे। तो ये सारी तैयारियां शासन के निर्देशानुसार हम लोगों ने अपने ज़िला स्तर पे शुरू करी और करते गए। जब 8 मई को हमारे यहाँ भिंड ज़िले में पहला केस जब कोरोना का आया, तो वो हमारे लिए एकदम चुनौतियाँ शुरू हुई उसके आने के बाद से, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था। लॉकडाउन में शासन के निर्देशानुसार बाहर से अप्रवासी मजदूर जो बाहर काम कर रहे थे, अन्य प्रदेशों में काम कर रहे थे, उनका आना ज़िले में शुरू हो गया। और उनको अब पता नहीं था कि कौन आदमी संक्रमित है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हमको ये पता ही नहीं था कि कौन सा व्यक्ति संक्रमित है। तो हमें, और वो संक्रमित व्यक्ति कहीं समुदाय में जाके और लोगों को स्प्रेड ना कर दे और लोगों को फैला ना दे, इसलिए हमारे लिए एक ये भी चुनौती थी कि जो भी लोग आ रहे हैं उनकी पहले स्क्रीनिंग, अगर वो पाए जाते हैं तो हमने यहाँ पे ज़िले में क्वारंटाइन सेंटर विकसित किए, जो चेक नाके हमारे यहाँ बनाए गए थे। वहाँ पे डॉक्टर्स की टीमें बनाई गई, टीमें लगा के उनको पूरा रोज़ सुबह उनको लगाना 24 घंटे की ड्यूटी, वहाँ पे सारे संक्रमित सारे स्टाफ को स्क्रीनिंग करवाना। जो बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही थी मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार अन्य प्रदेशों से अप्रवासी मजदूरों को लेके वाहन आ रहे थे, उन वाहनों की टोल नाके पे चेक पोस्ट जो बनाए गए थे, वहीं पे स्क्रीनिंग कराई जाती। अगर उनमें संक्रमण के लक्षण मिलते, किसी को संक्रमित व्यक्ति मिलता, तो उसको तुरंत हम वहाँ क्वारंटाइन करते, फिर उनकी जांच करवाते। जांच के बाद अगर कोई संक्रमण की पुष्टि होती है तो फिर उसको आइसोलेशन की कार्रवाई कर उसका उपचार प्रदान किया जाता। तो इस तरह एक ऐसी बीमारी जिसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था, सारी दुनिया डरी हुई थी उस बीमारी के बारे में, और हर जगह कोहराम मचा हुआ था कि भाई इसको कैसे भी, हमारे लिए चुनौती थी कि इसको कैसे भी करके कंट्रोल करना है, इसको रोकना है, अपने ज़िले में समुदाय में संक्रमण फैलने से रोकना है। क्योंकि इसकी एक तो संक्रामकता बहुत उच्च थी, घातकता भले ही निम्न हो, बट संक्रामकता बहुत उच्च थी। और ये स्वाभाविक था कि अगर संक्रमण ज़्यादा फैलता तो ज़्यादा डेथ होती उस समय। तो हम लोगों ने, पूरे परिवार, हमारे मुखिया डॉक्टर ईद मिश्रा साहब ने मिलके पूरा बैठ के हम लोगों ने ये पूरा, आप ये मान के चले कि मार्च के महीने से जब से ये कोरोना के वो शुरू हुआ, तो हमारा स्टाफ कभी भी रात को 12-1 बजे से पहले अपने घर नहीं गया। दूसरी एक चुनौती सबसे बड़ी ये भी थी हमें कि हम हॉस्पिटल में बैठे थे, यहाँ पे कई लोगों का आना जाना था। हम यहाँ संक्रमित व्यक्तियों की वो भी कर रहे थे, जो डॉक्टर्स आते थे वो भी हमें शाम को रिपोर्ट देने आते थे, जो संक्रमित व्यक्तियों की जांच करके आए हैं, परीक्षण करके आए हैं। तो एक अनजाना सा डर बना रहता था कि पता नहीं कौन आदमी संक्रमित है, वो ही संक्रमण हमें ना हो जाए और फिर हमसे संक्रमण से परिवार वालों को ना हो जाए। तो उस समय मतलब बहुत बड़ा, हम जब यहाँ से रात को जाते थे तो अलग अपने कमरे में लेटना, बच्चों से दूर रहना, और पूरे जो प्रोटोकॉल कोविड के होते हैं वो पूरा प्रोटोकॉल करके मेंटेन करके अपन रखते थे। ज़िले में करीब, मेरे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय ये रहा है कि जो ज़िले में 10 डेथें हुई हैं, उनमें भिंड ज़िले में जो सबसे पहली डेथ हुई है वो मेरे पिताजी की हुई है। उस समय मैं स्वयं भी संक्रमित था और पिताजी भी थे, तो मैं अपोलो हॉस्पिटल ग्वालियर में भर्ती था वहाँ पे। तो जब मुझे डेथ की सूचना मिली तो मतलब उनके एक मेरे लिए बेहद, मतलब ये जीवन में कभी नहीं भूल सकता कि मैं उनके अंतिम समय में मैं उनके साथ नहीं रह सका। और इसके बावजूद हम
अंतिम उनके अंतिम क्रियाक्रम के लिए हमें, अंतिम संस्कार के लिए हमें ग्वालियर से मतलब एम्बुलेंस लेके यहाँ पे आना पड़ा, तब मैं उनके अंतिम उसमें सम्मिलित हो सका। तो मेरे लिए कोविड ये जीवन भर कभी ना भूलने वाली वो है। और अब जो हुआ है, अब वो तो एक वो था। अब हम जैसे ही ठीक हुए उसके बाद आके फिर अब अभी दूसरी लहर भी आना शुरू हुआ है, तो हम उसी में लगातार उसी में लगे हुए हैं। डेली प्लानिंग कैसे क्या बढ़ाना है। अभी हमारा वैक्सीनेशन एक कार्यक्रम भी चल रहा है, कोविड वैक्सीनेशन, कोविड-19। तो उसमें भी हम ये लक्ष्य रखे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन अभी शासन के निर्देशानुसार हो जाए, और जिससे कि इसकी संक्रमण को अपन ज़िले में रोक सकें।